नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने ओम घाट पर कांवड़ियों का स्वागत किया और चरण वंदना की। सीएम धामी ने कहा कि कांवड़ मेला हम सब के लिए बड़ा उत्सव है। पूरे देश के कांवड़ियां मां गंगा का जल लेने हरिद्वार पहुंचते हैं, देवभूमि में सभी का स्वागत करते हैं। उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था पर काम करते रहे। कांवड़ मेला हम सब के लिए बड़ा उत्सव का मेला होता है और पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए मां गंगा का जल लेने हरिद्वार आते हैं और हम जैसी देवभूमि की संस्कृति है, देवभूमि पधारने पर, देवभूमि में आने पर सभी का स्वागत करते हैं और उनके लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं उनकी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब काम करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि सभी शिव भक्त, मां गंगा के भक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बेहद लगाव है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में कई योजनाएं आगे बढ़ी हैं और चाहे ऑल वेदर रोड हो या स्वास्थ्य और रेल सेवाएं सहित हर क्षेत्र में विकास हुआ है। पीएम मोदी के उत्तराखंड आने से प्रदेश में पर्यटन तीर्थाटन बढ़ा है। साथ ही हर्षिल मुखवा में पीएम मोदी ने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दिया। सीएम धामी का कहना है कि सभी योजनाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से मार्गदर्शन लिया। साथ ही पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से उनका अत्यधिक प्रेम है। सभी लोग जानते हैं उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य के अंदर अनेक योजनाएं हमारी आगे बढ़ी हैं, चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हों, हवाई कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हों, रेल सेवाएं हों। हर क्षेत्र में हमारा पर्यटन बढ़ा है उनके आने के बाद, चाहे वो उनका केदारनाथ का रात्रि का प्रवास हो या माणा गांव, भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, उस गांव में जाकर वहां पर अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित होना हो, वहां का प्रवास करना हो या आदि कैलाश जाना हो, या अभी हाल ही में हर्षिल मुखवा मां गंगा के मायके में आकर उन्होंने हमारी शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन दिया है। तो उनको राज्य में होने वाली 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा और साथ में कैलाश मानसरोवर यात्रा और अभी होने वाली कांवड़ यात्रा और निकट भविष्य में नंदा राजजात और कुंभ जो हमारे राज्य के अंदर प्रस्तावित है 2027 में और 2026 में नंदा राजजात है, उन सभी योजनाओं के बारे में उनका मार्गदर्शन लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी पर वो राज्य देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की और इस दौरान प्रदेश के विद्यालयों में गीता का अध्ययन कराने का फैसला लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, अगर कोई व्यक्ति उसे अपने जीवन में अपना ले तो वह जीवन भर उसके काम आता है। इससे बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित होंगे, न्याय का भाव पैदा होगा और वे अच्छे कर्म करना सीखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गीता कर्म को प्रधान मानते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही भावना बच्चों के भविष्य को संवार सकती है। प्रदेश के कई स्कूलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और छात्रों को इस दिशा में प्रेरित भी किया जा रहा है ताकि वे गीता के ज्ञान को समझें और अपने जीवन में उसका अनुपालन कर सकें। जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन को दिया हुआ ज्ञान है और वो ज्ञान व्यक्ति अगर आत्मसात कर ले तो उसके समूचे जीवन भर काम आता है। अच्छे संस्कार उनके अंदर आते हैं, न्याय करना सीखता है, कर्मशील होता है और कर्म प्रधान मानते हुए जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और ये हमारे यहाँ हमने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में तय किया था कि सभी हमारे विद्यालयों में गीता पाठ कराया जाएगा, गीता का
सभी को ज्ञान मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, इसकी अब शुरुआत हो गई है। ये देवभूमि है, देवभूमि में निश्चित रूप से कर्म धर्म सभी पर विशेष ध्यान होना चाहिए। हमारे बच्चों का भी उस दिशा में ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को उस दिशा में प्रेरित किया जा रहा है। रामझूला पुल की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर की ओर से शासन को भेजे गए 10 करोड़ 97 लाख के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। पीडब्ल्यूडी नरेंद्र नगर के अधिशासी अभियंता विजय कुमार मोगा ने बताया कि कमजोर हो चुके रामझूला पुल की मजबूती के लिए 10 करोड़ 97 लाख रुपए के प्रस्ताव को शासन ने अनुमोदित कर दिया है। जुलाई आखिरी तक वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद है और मंजूरी मिलने पर अगस्त में टेंडर कर रामझूला की मजबूती का काम सितंबर से प्रदान और प्रारंभ करने की योजना है और योजना के तहत 9 महीने तक जो है पुल को बंद किया जाएगा। वहीं निर्माण कार्यों के पूरा होने तक यात्रियों की आवाजाही बजरंग सेतु से की जा सकेगी। वित्तीय स्वीकृति जल्द मिलने की उम्मीद जताई गई है। मरम्मत कार्य को लेकर पुल को 9 महीने तक के लिए बंद किया जाएगा और राम सेतु से होकर जो है लोगों की आवाजाही का जो रूट है वो प्लान किया जाएगा। तो रामझूला पुल की जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिल गई है और ऐसे में जो है 9 महीने तक जो है इस पुल पर स्वीकृति होने के बाद इसको बंद किया जाएगा। राम सेतु से होकर जो है आवागमन को सुचारू करने के लिए पूरी तरीके से रूट मैप तैयार किया जाएगा और वो रूट प्लान करने के लिए जो है तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में वित्तीय वर्ष के आसपास जो है इसमें मंजूरी और मिलने की जो है मिलते ही इस पुल से राम सेतु से होकर जो है आवाजाही सुचारू की जाएगी। उत्तराखंड में हरेला पर्व के बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गोरखा इंटर कॉलेज में वृक्षारोपण किया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून विकास नगर क्षेत्र में हरेला पर्व कार्यकर्ताओं के बीच में मनाया। महेंद्र भट्ट चुनावी दौरे को लेकर विकास नगर भ्रमण पर रहे, जहां उन्होंने इस पावन पर्व को मनाया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देवभूमि में हरेला पर्व पर्यावरण को स्वच्छ करने में बल देता है। देवभूमि का ये पावन पर्व है हरेला, ये देवभूमि के का जो देवतुल्य स्वरूप है, पर्यावरण से आच्छादित जो स्वरूप है उसको बल देता है। हर वर्ष लाखों की संख्या में वृक्ष लगते हैं और आज हरेला के पर्व के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रत्येक नागरिक प्रधानमंत्री का जो आह्वान है एक पेड़ मां के नाम, उस भाव के साथ हरेला के पर्व पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। लाखों की संख्या में वृक्ष लगेंगे और जो देवभूमि उत्तराखंड का जो पर्यावरणीय स्वरूप है। प्रदेश भर में हरेला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं टनकपुर स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भी इस अवसर पर एक पेड़ मां के नाम थीम पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तराखंड लोक पर्व हरेला के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रजवाल और विधायक प्रतिनिधि दीपक रजवार की अगुवाई में कैंप कार्यालय टीम और स्थानीय नागरिकों ने पौधे लगाए। सभी ने धरती माता और अपनी मां के नाम एक पेड़ और एक एक पौधा रोपित कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ और एक पेड़ मां के नाम जैसे नारों से माहौल भावनात्मक और प्रेरणादायक बन गया। साथ ही आपको बता दें कि नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रजवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस बार हरेला पर्व को पूरे उत्तराखंड में हरित अभियान के रूप में मनाया गया है। तो धूमधाम से हरेला पर्व बनाया गया है, जिसको लेकर जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हरेला पर्व को लेकर हरित उत्सव के रूप में ये पर्व मनाया गया है, जिसमें हरेला पर्व के अवसर पर लोगों ने वृक्षारोपण किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी इसमें सम्मिलित करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के जैसे जो है नारे भी लगाए। तो उससे जो माहौल है वो कहीं ना कहीं भावनात्मक हुआ, प्रेरणादायक हुआ, जिससे कि पर्यावरण बचाने के लिए जो लोगों ने संकल्प भी लिया है।
तो ऐसे में हरेला पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। लालकुआं में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरेला महोत्सव का आयोजन किया गया। वन क्षेत्राधिकारी नवीन चंद्र पवार और नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र लोटनी ने महोत्सव का शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए सभी को हर साल एक पौधा रोपण कर उसके संरक्षण की शपथ लेनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हमें शुद्ध जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण की आज जरूरत है। इस दौरान उन्होंने अमरूद का पौधे लगाकर इस वर्षाकालीन वृक्षारोपण का शुभारंभ किया। हरेले के अवसर पर हम लोग पौधारोपण करते हैं, तो इस वर्ष भी हमने एक अभियान के तौर पर ले रहे हैं और इसमें आम, अमरूद, अनार और विभिन्न प्रजाति के फलों को जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर लगाने का कार्य करते हैं। जैसा कि हमारे उत्तराखंड में एक लोक पर्व के तौर पर मनाया जाता है, एक मतलब हरित एक क्रांति मानी जाती है। इसी प्रकार सभी लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं और मेरा सभी आम जनता से भी अनुरोध है कि वो भी इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस बार हम जंगली पौधों के साथ साथ 20% पौधा फलदार भी लगा रहे हैं, जिससे कि मतलब वन्य जीवों को हमारे एक चारा वगैरह और ये फल खाने को मिले होंगे। यहाँ कितने पौधे लगाए जाने कौन? यहाँ इस समय 2300 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अभी हम डोली रेंज में लगा रहे हैं, इसके बाद हमारे विभिन्न अनुभागों में पौधे लगाए जा रहे हैं। आज हरेला पर्व है, उत्तराखंड का जो एक लोक पर्व है, हरेला पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये पूरे उत्तराखंड में हरियाली का प्रतीक है। और मैं आज डोली रेंज के इस प्रांगण में डोली रेंज वन विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है। इसमें समस्त क्षेत्र में फलदार पौधे लगाने का इनका बहुत बड़ा एक अभियान चलाया गया है, जिसमें क्या है वन्य जीवों को भी राहत मिलेगी और साथ ही साथ क्या है कि हमें जो आजकल हम क्षेत्र में देख रहे हैं धीरे धीरे क्या है शहरीकरण हो रहा है, तो उसके अपेक्षा हमें वहाँ फलों के पेड़ नहीं मिलते, तो निरंतर इनका जो अभियान है उस अभियान में हम लोग भी बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे। और मैं सभी से जनमानस से ये निवेदन करता हूँ कि आज हरेले पर्व पर हम शपथ लें कि हम प्रकृति को हरा भरा रखेंगे। हरेला पर्व ये उत्तराखंड का लोक पर्व है, ये प्रकृति को समर्पित है। इस पर्व में लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और कहते हैं हमारा सभी लोग का उद्देश्य अधिक से अधिक पेड़ लगाना और प्रकृति को दोबारा से संपन्न करना है। ये डोली रेंज द्वारा आज यहाँ पे कहते हैं वृक्षारोपण किया जा रहा है और कहते हैं इसके बाद हम अवंतिका मंदिर में भी एक वृक्षारोपण करेंगे और माननीय मोदी जी की मुहिम जो कि एक पेड़ माँ के नाम है, उसके अंतर्गत भी यहाँ पे सब पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारी प्रकृति सुरक्षित हो सके और कहते हैं हम लोग का जीवन जा सके। आज डोली रेंज में हरेले की जो उत्तराखंड का लोक पर्व है उसके शुभ अवसर पर वृक्षारोपण किया गया है और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर एक पेड़ माँ के नाम उस कार्य को लगातार जोर शोर से किया जा रहा है। वृक्ष लगाने के बाद हम लोग उसकी सुरक्षा करें, उसकी देखभाल करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है और हरेले के इस पर्व में आप सभी को मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। देश का लोक पर्व हरेला बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से भी हरेला का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर सरकारी विभागों में भी हरियाली का प्रतीक और उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला पर्व को लेकर एक उत्सव का माहौल देखने को मिला, जिसमें तहसील परिसर एवं जसपुर चिकित्सालय परिसर सहित अनेक सरकारी विभाग के परिसरों में भी अनेक प्रकार के पौधों का रोपण किया गया। देखिए, इस बार जो हरेला पर्व बनाया गया था, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संदेश है, हरेला पर्व, हरेला त्योहार मनाओ, धरती माँ का ऋण चुकाओ, इसी थीम पर हम लोगों ने आज यहाँ पे अपने क्या कहते हैं शिवराजपुर बीट में शिवराजपुर बीट के अंतर्गत मतलब वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें उप जिलाधिकारी जसपुर, तहसीलदार जसपुर और मेरे क्या कहते हैं समस्त दक्षिणी जसपुर के स्टाफ उपस्थित रहा, जिसमें हमने तरह तरह के वृक्षारोपण कार्य। इस अवसर पर हमारे पूरे तहसील अंतर्गत अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है
जिसमें प्रमुख हमारे जो तहसील कार्यालय हैं, ब्लॉक कार्यालय हैं, नगर पालिका कार्यालय हैं, तो जितने भी कार्यालय वहाँ पर इसका आज से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी हमारे मतदान स्थल हैं उन स्थलों पर भी आज BLOs के माध्यम से और वहाँ के जो शिक्षक हैं उनके माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। सोसाइटी शाखा जसपुर द्वारा उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार हरेला पर्व पर विकासखंड जसपुर कार्यालय के वृक्षारोपण किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड जहाँ एक बहुत अच्छी हरियाली है, लोग दूर दूर से यहाँ की हरियाली के दर्शन करने आते हैं और ऑक्सीजन पूरे देश के लिए ऑक्सीजन फेफड़े का काम करती है। श्रावण मास के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया और इस अवसर पर भगवान शिव के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ही महाभिषेक और रुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुए और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना में देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई। आज पवित्र श्रावण मास की षष्ठी तिथि और आज ही से सौर मास की संक्रांति की सौर मास से आज ही से ही पूरे उत्तराखंड में पवित्र श्रावण मास को माना जाता है। आज ही से व्रत, उपवास, भगवान की विशेष पूजा अर्चना और एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी शिवमय इस श्रावण मास में हो जाता है और आज इसी के उपलक्ष्य में यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 5 प्रदेशों की धार्मिक आस्था कावड़ यात्रा इन दिनों चरम पर है। कई प्रदेशों के श्रद्धालु कावड़ लेने देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। आस्था के साथ साथ यदाकदा अराजकता का माहौल भी देखने को मिल रहा है। कावड़ के भेष में कई अराजक तत्व जो है सड़कों पर खुलेआम तोड़फोड़ और मार पिटाई करते नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस उन पर भी सख्ती से जो है कानून कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसे आस्था के साथ खिलवाड़ भी माना जा सकता है। भाजपा विधायक विनोद चमोली का मानना है कि इस प्रकार के अराजक तत्वों के खिलाफ सख्ती से जो है कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आस्था का जो माहौल है उसे बिगाड़ने में उनकी मंशा पूरी ना हो पाए। यह एक चिंता का भी विषय है और हो सकता है कि यह एक सोची समझी साजिश भी हो। लिहाजा पुलिस प्रशासन को भी ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें उनके लिए सजा जरूर देनी चाहिए। देखिए, उचित नहीं है और आप धर्म की यात्रा पर निकले हैं तो भाव भी वैसे होने चाहिए, भाव भी सात्विक होने चाहिए, सनातनी होने चाहिए और समर्पण भाव से यात्रा करें तो ही उसका पुण्य लाभ मिल सकता है। तो ऐसे जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं उनसे बचना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए, थोड़ा सख्ती अपनानी।
कांवड़ यात्रा में इस बार पुलिस प्रशासन ने बड़े डीजे पर प्रतिबंध लगाया है ताकि कांवड़ यात्रा में कोई दिक्कत या रुकावट ना हो सके। और वहीं गाजियाबाद के शिव भक्तों ने छोटा डीजे बनाकर जो कि कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, उनका कहना है कि बड़े डीजे पर प्रतिबंध था तो उन्होंने यह आइडिया सोचा कि कांवड़ कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सिर्फ आस्था होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने बस छोटे खिलौने जैसी गाड़ी में डीजे तैयार किया जो कि काफी कम रेट में तैयार हो जाता है। उन्होंने बताया कि छोटे कांवड़ तैयार की है। शिव भक्तों ने बताया कि वो हर साल कांवड़ आते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े डीजे देखते ही अधिक साउंड भी होता है, इससे कई लोग परेशानी होती है। इसको छोटी डीजे यह संदेश देने की कोशिश कि भगवान भोले सिर्फ आस्था से खुश किया जा सकता है, इसलिए छोटा डीजे बनाया है। मतलब गोपाल ने बनाया। कहीं जब पंडाल मिलेगा तो चार्ज कराएंगे, इसके बाद चलाएंगे सर। पूरे रास्ते चलते रहेगा, 7-8 घंटे चलते रहेगा, फिर बैटरी फिर चार्ज करना पड़ेगी। बस मन कर गया था लाने का, न सब छोटे डीजे बंद हो रहे हैं, बड़े डीजे तो हमने छोटा सेटअप करके लाए। हम गाजियाबाद से आए हैं, हम 10 जने हैं। वो बोले ये कि हमसे प्यार बनाए रहे, क्या अभी छोटी ला रहे हैं, क्या आगे चल के कुछ और भी हो बड़ा करें हम। अभी इस पे है, टाटा पे है, ये छोटी मिनी टाटा पे, पिछली साल ट्रोले पे ले आएंगे, यही हो सकता है बोले। और बोले अभी डाक भी छोटी है तो इसे भी बड़ी करेंगे। भाई ये है कि बोले का आशीर्वाद है, सब चीज बढ़िया है, बस ये है सफर बढ़िया निकल जाए और नहीं कुछ चाहिए हमें। बोलो रेलवे स्टेशन क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इसी क्रम में हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशन के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। रेलवे, वन विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम और स्थानीय पुलिस की एक संयुक्त बैठक हल्द्वानी तहसील में आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि रेलवे की भूमि पर किए गए अतिक्रमण की पहचान कर उन्हें हटाया जाए। बैठक के बाद संयुक्त टीम ने हल्द्वानी और लालकुआं रेलवे स्टेशन क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सर्वे का काम आज से शुरू कर दिया। अतिक्रमण चिन्हित कर उसकी एक समेकित रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। रेलवे जो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे है, हमारे हल्द्वानी और लालकुआं में उनकी लाइनें जाती हैं, उनकी परिसंपत्तियां हैं। उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदया से अनुरोध किया गया था कि कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो विचारण हो रहा है उसके अंतर्गत नहीं है। उनके द्वारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो स्टे ऑर्डर किया गया है उसकी सीमा के बाहर के मामले हैं, जिसमें वो चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए। उसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है सीमांकन की कार्रवाई करने के लिए सभी विभागों को, फॉरेस्ट है, हमारा बंदोबस्त है, राजस्व विभाग है, रेलवे है, सभी को और नगर निगम सभी को बैठा करके उनके अभिलेख मंगाए गए हैं और आज से ही इसके सीमांकन की प्रक्रिया हम हल्द्वानी में स्टार्ट कर रहे हैं। फॉरेस्ट के एरियाज में जहां अतिक्रमण है उसके लिए फॉरेस्ट से कहा गया है कि सेंचुरी पेपर जो इंडस्ट्री है वो और रेलवे लाइन के मध्य में काफी अतिक्रमण है। जो कच्चे अतिक्रमण है उसको नोटिस दे करके प्रॉपर हटाइए, जो पक्के अतिक्रमण है उसमें सुनवाई करके हटाने की प्रक्रिया शुरू करिए। रेलवे विभाग द्वारा उनकी जो भूमि है हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की और लालकुआं रेलवे स्टेशन की, उसकी भूमि में जो अतिक्रमण को चिन्हित करने के संबंध में स्वयं निरीक्षण करते हुए सीमांकन करने का अनुरोध किया गया था, जिसके संबंध में आज अपर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में उनकी अध्यक्षता में आज बैठक की गई, जिसमें रेलवे विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग और सब संबंधित विभागों के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे, जिसमें उनके द्वारा जो अनुरोध किया गया है उस भूमि को चिन्हित कर लिया गया है रिकॉर्ड में। अब इस तरह निरीक्षण करके उस सीमांकन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। जहां उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की कवायद चलाई जा रही है, तो वहीं प्रशासन भी नशे की रोकथाम को लेकर अथक प्रयास कर रहा है। देश में समाजसेवी और समाज सुधारक कहीं जाने वाली रेड क्रॉस सोसाइटी ने उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को मनाते हुए प्रदेश के युवाओं को बढ़ते नशे की लत से बचाने को लेकर जशपुर क्षेत्र में पहल करते हुए ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की मांग की है। साथ ही बढ़ते नशे पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे के चलते चोरियों, मारपीट, हत्याओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है।
जिसको तुरंत रोकने की आवश्यकता है। इसको लेकर जसपुर एसडीएम चित्र सिंह चौहान ने कहा कि इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज समेत कोचिंग सेंटरों पर भी जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जो सफल और कारगर साबित हो सकता है। देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अपने द्वारा ये कहा गया है कि नशे का जो बढ़ रहा है प्रचलन, खासतौर पे युवा पीढ़ी में, तो इसको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए और इसके लिए ज्ञापन आपने प्रस्तुत किया है। और मैंने आप लोगों को ये सुझाव भी दिया है कि हम इसमें मिलजुल कर कार्य करेंगे। इसमें हम विद्यालयों को टारगेट कर सकते हैं, डिग्री कॉलेज को कर सकते हैं, या ऐसे क्षेत्र पॉकेट जहाँ पे नशे का ज़्यादा रेड सोसाइटी जसपुर देहात क्षेत्र, नगर क्षेत्र में जहाँ जहाँ नशा कारोबार बढ़ रहा है उसके खिलाफ नशा उन्मूलन का कार्यक्रम करती है। गत वर्षों में भी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नशा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। अब फिर देखने में आ रहा है कि जसपुर नगर क्षेत्र में बहुत नशेड़ी बढ़ जा रहे हैं, जगह जगह चोरियां की वारदात हो रही हैं, अन्य वारदात घटनाएं हो रही हैं। इस अपराध को पीछे कहीं न कहीं नशा है। उत्तराखंड में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बीच पुलिस ने हाल ही में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। लगातार कार्रवाई के बावजूद नशे का जाल फैलता जा रहा है और जिससे शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी नशे के खिलाफ अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नशे का कारोबार किसी भी हाल में न पनपे। सरकार पूरी तरह से नशे के खिलाफ है और बड़े खुलासे इसी सक्रियता का नतीजा भी है। मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया है कई चीजों पर, और ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि युवा जो है नशे के आदी न हो, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए। इन सब चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर बैठकें भी लेते हैं। अभी जिस प्रकार की 2-3 घटनाएं प्रदेश में घटी हैं, हमने बड़ा नेक्सस एक पकड़ा है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने पुलिस प्रशासन हो, SIT हो, STF हो, सब लोगों को निर्देशित किया है कि इस प्रकार की चीजें प्रदेश में न हो, और जो इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। देहरादून में बुधवार को आम से भरा एक ट्रक रिस्पना पुल पर अचानक पलट गया। ट्रक के पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रक में भरे आम सड़क पर बिखर गए, जिससे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक को डायवर्ट कर आवागमन सुचारू कराने की कोशिश की। हादसे के कारण कुछ समय के लिए शहर में जाम की स्थिति भी बन गई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं,